जर्नल एंट्री क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाँ, कुछ अलग टाइप की एंट्रीज है इसके अंदर, वो हम लोग को देखना होगा अच्छे से। ठीक है, पहले हम लोग बना लेते हैं इसका कॉलम। क्या बना लेते हैं इसका कॉलम में? सबसे पहले क्या होता है जी, यहाँ पे डेट। उसके बाद यहाँ हमारा क्या होता है? अमाउंट। यहाँ भी क्या होता है हमारा? अमाउंट। ये हमारा किसके लिए रहता है? तो ये हमारा रहता है LF के लिए, और ये पूरा का पूरा बीच का हो गया हमारा पार्टिकुलर्स। कोई दिक्कत है इसमें? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे? डेट। यहाँ हमारा क्या लिखा है? पार्टिकुलर्स। यहाँ हमारा क्या लिखा था? LF ना, LF। यहाँ हमारा क्या लिखा है? अमाउंट। यहाँ भी अमाउंट। गौर से देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? DR। ये क्या हो जाएगा हमारा? CR। कोई परेशानी? चलिए, अब अगर क्वेश्चन में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि ये जर्नल एंट्री है किसकी, क्या चीज? जर्नल एंट्रीज चलेगा, एंट्रीज देते हैं जर्नल एंट्रीज। चलिए, अब काम पे अगर ध्यान देंगे तो सबसे पहली एंट्री देखते हैं। क्या देखते हैं इसके अंदर? सबसे पहली एंट्री, सवाल में हम लोगों से कहा जा रहा है 20,000 अंकित मूल्य का माल अखिलेश को 10% डिस्काउंट पे दिया। कितने पे दिया? अखिलेश को 10% डिस्काउंट पे दिया। अब अगर गौर से देखिएगा बाबू, तो कितने का सामान था ये? 20,000 का था, उस पर कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला है? तो 10%। तो देखेंगे एक 0 से एक 0 और एक 0 से एक 0 कट गया, तो बच गया कितना हमारा? 2,000। ठीक है, 20,000 का सामान है, उसमें से अगर हम 2,000 घटा देते हैं, क्या चीज? 20,000 का हमारा सामान, उसमें से 2,000 घटा देते हैं, तो यहाँ बचा है कितना हमारा? 18,000। कितना बच गया हमारा? तो मतलब है कि ये वाली जो हमारी एंट्री होगी ये कितने की होगी हमारी? 18,000 की। किसको हम बेचे थे? अखिलेश को। अखिलेश हमको, मतलब अखिलेश का नाम आ रहा है और पैसे का जिक्र भी नहीं है, तो मतलब है कि अखिलेश हमको पैसा नहीं दिया है। क्या किया? अखिलेश हमको पैसा। तो वैसे में एंट्री हम लोग क्या करेंगे? अखिलेश अकाउंट DR2 में अगर गौर से देखेगा तो 2 में हमारा क्या आएगा? 2 में हम सेल्स किए हैं, हाँ सेल्स किए हैं, और कितना पैसा है हमारा सेल्स का? तो हाँ, कितना था? उसमें डिस्काउंट दे दिए थे ना हम लोग 10% का, तो हमारा बना है कितना? 18,000। और 18,000 यहाँ भी आई बात समझ में अच्छे से? कोई दिक्कत? तो ये हमारी एक एंट्री हो गई इसकी। जो भी डेट है वो डेट डाल दो। क्या है डेट इस पे? 1/1/2020। कितना है? 1/1/2020। चलिए, अब काम पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अखिलेश ने 2,000 का माल वापस किया। कितने का माल वापस कर दिया? 2,000 का। तो अगर गौर से देखते हो बाबू, एक चीज को पहले यहां समझ लो। जब तुम 20,000 का सामान, जब अखिलेश 20,000 का सामान खरीदा, तो उसको हम लोग 10% का डिस्काउंट दिए थे यहाँ। तो जाहिर सी बात है कि जब 2,000 का सामान लाकर हमको लौटा कर देगा, क्या करेगा? 2,000 का सामान हमको जब लौटा कर देगा, तो जाहिर सी बात है उसमें भी 10% का होगा ना जी। तो गौर से देखो तो हमको कितने का सामान ला के लौटाया है? तो 2,000 का लाया है, उसमें भी हमको कितना करना है? 10%। तो अगर घटा दे तो यहाँ हमारा कितना बच रहा है? 200 रुपये। 2,000 में से अगर हम लोग 2,000 में से 200 अगर हम लोग घटा देते हैं, तो यहाँ हमारा बचता है कितना? 1,800। कोई दिक्कत है? तो अखिलेश हमको कितने का सामान ला के लौटाया है? तो अखिलेश के बारे में यहाँ कहा गया हमसे कि 2,000 का सामान लाकर वो लौटाया था। तो एंट्री हमारी क्या होगी? तो सामान हमारे पास वापस आया है, समझ गए? तो यहाँ हम लोग करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट DR2 में कौन ला के दिया है हमको? अखिलेश। अब अगर गौर से देखें तो कितनी एंट्री हम लोग को करनी पड़ेगी इसका? तो 1,800। कितनी करनी होगी? 1,800। बात समझ में आई क्यों 1,800 है? हाँ, बात समझ में आई आप लोगों को कि वहां पे 1,800 क्यों है? तो समझिए इस तरीके से, 1,800 इसलिए है कि जब 20,000 रुपए का हम सामान दिए थे तो 10% डिस्काउंट दिए थे। तो बाबू, जब हम बेचने के टाइम पे आपको डिस्काउंट दिए हैं 10%, तो जब आप हमको 2,000 का सामान लौटाने आइएगा, तब तो हम भी तो भाई उस पर 10% कम करेंगे। समझो कि 20,000 रुपये MRP का सामान तुम हमसे ले गए, उस पर MRP पूरा बन रहा है 20,000 का, और उस पर तुम 10% डिस्काउंट लिए,
तो जब तुम हमको 2000 MRP का सामान लौटाने के लिए आए तो हम भी तो उस पर 10% कम करेंगे ना। समझ में आई बात? ठीक, जैसे अब इजी करके समझाते, समझो। शाहजहां हमसे चप्पल खरीदी, चप्पल पे अमाउंट लिखा हुआ था 400। कितना लिखा हुआ था? 400। शाहजहां को हम डिस्काउंट दिए इसके अंदर कितना, तो इसको हम डिस्काउंट दे दिए 10%। कितना दिए? तो 10% अगर देखोगे तो इसको हम 40 रुपया उसमें से कम किए ना। हाँ, तो मतलब है कि इसको सामान कितने का मिल गया, तो क्या 360 रुपए का। ठीक, जब शाहजहां मेरे पास वही चप्पल लेकर आई तो चप्पल पे रेट कितना लिखा हुआ है? 400। तो क्या हम शाहजहां को वापस लौटा के 400 देंगे? क्योंकि शाहजहां हमसे ली थी 10% डिस्काउंट पे ली थी ना। तो जब हम भी उससे सामान वापस लेंगे तो हम भी क्या करेंगे, इस पे 10% डिस्काउंट, तो हम भी 10% जब इस पे डिस्काउंट कर देंगे तो हम भी इसको वापस पैसा कितना लौटा के देंगे। आई बात समझ में? सेम वही काम यहाँ भी हुआ। जाहिर सी बात है कि जब हम 10% आपको डिस्काउंट दिए थे सामान ले जाने के टाइम पे, तो जब आप लाकर हमको लौटाइएगा तब भी हम क्या करेंगे, उस पर 10% डिस्काउंट। नहीं तो पता चला मेरा बैठे बैठाए नुकसान हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट एंट्री हम लोगों से क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट में हम लोगों से कहा गया अखिलेश से उसके खाते के पूर्ण निपटारे में 15,000 प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? 15,000। अगर बाबू आप लोग बहुत गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर, 18,000 का सामान था। कितने का सामान था? हम लोग जो बेचे हैं 20 का था, पर 18 यहाँ बना ना उसका। 18,000 के सामान में हमको 1800 रुपया मिल गया है। 1800 मिला इस तरीके से कि उतने पैसे का सामान ही लौटाकर हमको दे दिया गया। तो अगर गौर से देखते हो तो 18,000 का सामान था, ठीक है, उसमें से तुमको वापस कितना मिल गया है? 1800 रुपया। 1800 रुपया का सामान तुम्हारे पास वापस आ गया। तो अब देखो तो तुम्हारे पास कितना बचता है? 16,200 का सामान बचा। कितने का बच गया? 16,200 रुपया के सामान का पैसा अभी हमको मिला नहीं है। कितने का नहीं मिला? 16,200 रुपए का पैसा अभी हमको नहीं मिला है। तो इतने पैसे के सामान का पैसा नहीं मिला, और अखिलेश जो अब लाकर हमको दे रहा है, सवाल में क्या बता रहा है, तो अखिलेश अब हमको लाकर दे रहा है सिर्फ कितना, ये लाकर दे रहा है सिर्फ 15,000। कितना दे रहा है? 15,000 रुपया दे रहा है। तो अगर गौर से देखोगे तो अखिलेश हमको लाकर दिया है कितना, तो कैश अकाउंट हम लोग लिखेंगे, कैश अकाउंट DR लिखेंगे, तो कितना लाकर दिया है हमको ये? 15,000। सामान हमारा हो रहा था कितने का? 16,200 रुपए का। तो वैसी सूरत में अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो 1200 रुपया बच गया ना, 1200 हमारा बच गया ना, 1200 वाले को हम DR में ही रहने देंगे, पर ये इसको डिस्काउंट में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? डिस्काउंट वाले इसमें। डिस्काउंट में डाल के ये कहेंगे कि ये पैसा अभी भी हमारा क्या हुआ है? बचा हुआ है। समझ में आ गई? 1200 रुपए का डिस्काउंट वाला पैसा हमारा क्या है? बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो यहाँ कितना हमारा बच गया है? 1200। अखिलेश हमको लाकर टोटल अगर देखोगे तो अखिलेश का बनता कितना है? तो अखिलेश अकाउंट देखोगे तो अखिलेश का बनता कितना है हमारा? तो 16,200 रुपए। कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिए इसकी एंट्री डेट क्या है इसका? 3 तारीख। चलिए ये एंट्री समझ में आ गई अच्छे से? चलिए आगे काम पे ध्यान दीजिए। आगे हम लोगों से क्या कह रहा है इस सवाल के अंदर कि एक प्रियांशु नाम का कोई आदमी है जो हमसे सामान लिया है कितने का? 10,000 का। कितने का लिया है? उसको हम 10% डिस्काउंट दिए। कितना डिस्काउंट दिए? प्रियांशु हमसे सामान लिया, और प्रियांशु कितने का सामान लिया हमसे? 10,000 का। कितने का लिया है? उसको हम कितना % डिस्काउंट दे दिए? तो 10%। कितने का? तो अगर गौर से देखोगे बाबू तो यहाँ हम उसको कितना? 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिए, ठीक है ना। तो मतलब है कि वो हमको कितने का कितना पैसा वो लौटाना चाहिए हमको? 9,000। बात समझ में आ गई ना? वही सवाल में कह रहा है ना कि 10% का क्या बोलते हैं व्यापारिक छूट दिए और 5% कैश का, तो हमको वो लौटा के कितना देगा? सिर्फ 9,000 रुपए। पर सवाल के अंदर एक प्रॉब्लम और जो ऐड कर दिया है कि ये 10% जब हम उसको डिस्काउंट दे दिए तो फिर उससे हम कह रहे हैं कि अगर आप कैश में पैसा पूरा दीजिएगा, मतलब पूरा 9,000 अगर कैश में दीजिएगा, तो उस पर हम क्या करेंगे? आपको 5% और डिस्काउंट कर देंगे। कितना कर देंगे? 5% का डिस्काउंट और कर देंगे। तो अब अगर गौर से देखिएगा तो 9,000 का 5% निकालेंगे हम लोग। 9,000 का 5% कितना होता है? 9 पंचे 45, तो 450 रुपये हो गया।
मतलब समझिए कि 10,000 की चीज थी, उस पे 10% पहले ऑलरेडी हम उसको डिस्काउंट दे दिए, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर आप कैश में सामान लीजिएगा, किस में लीजिएगा, अगर पूरा का पूरा अगर आप हमको कैश में दे दीजिएगा पैसा आप अपने सामान का, तो 5% डिस्काउंट और क्या करेंगे, हम आपको दे देंगे। तो अब अगर देखोगे तो 450 रुपया उसको हम क्या करें, कैश का डिस्काउंट कर दिए ना, समझ में आई बात। अब देखोगे अगर इस सवाल के अंदर, तो हमको तो पूरा पैसा ला कर दिया है प्रियांशु, ठीक। अब यहां देखोगे गौर से, तो हमारे पास पैसा कितना आया है, तो यहां देखो कैश अकाउंट डीआर अगर करते हैं हम लोग, तो 9,000 का सामान हो रहा था 10% डिस्काउंट के बाद, तो वो हमको उस पर फिर हम 5% और कैश के लिए दे दिए। तो अगर देखोगे 9,000 में से 450 घटा दिए तो कितना बच गया हमारे पास, तो बच गया है 8,550 रुपए, जो कि वो बंदा हमको देगा कैश का। आई बात समझ में, चूंकि हम 10% पहले डिस्काउंट कर दिए, फिर उस पे से 5% और डिस्काउंट किए का कैश का, ठीक है। अब अगर देखो तो इस सवाल में और क्या कहा था हमसे, 5% डिस्काउंट करना, और डिस्काउंट उसको हम लोग किस चीज का दिए हैं, हाँ उसको 5% और डिस्काउंट हम लोग काहे का दिए, तो कैश का दिए थे। कितना दिए थे, 450 रुपए। टोटल देखोगे तो टोटल सामान का अगर अंदाज लगाओगे यहाँ पे, तो टोटल हम लोग का कितने का हुआ था, टोटल अगर समझोगे सेल्स अकाउंट, तो हम ये सामान बेच कितने में रहे थे, 9,000 में ना, क्योंकि 10% डिस्काउंट तो उसको ऑलरेडी हम लोग पहले दे चुके हैं। 10,000 की चीज में 10% डिस्काउंट दे तो हमारी चीज हो गई 9,000 की। 9,000 रुपया जब वो हमको ला कर दे रहा था, तो हम उससे बात करके ये कहें कि देख भाई, अगर तू 9,000 पूरा का पूरा कैश में देता है, तो कैश में देने की वजह से हम तुमको 5% का डिस्काउंट और अभी दे देंगे, ठीक। तो जब वो लाकर हमको 9,000 दे रहा था, तो कैश मिलाकर हमको दिया पूरा पैसा, तो हम बोले ठीक है भाई, एक काम करो कि 450 ले जाओ वापस, हम तुमको कैश में देने की वजह से 450 रुपए का और क्या कर दिया तुम्हारे इसमें, डिस्काउंट कर दिया। आई बात समझ में। तो यहाँ जब 450 का डिस्काउंट कर दिए, तो अब वो हमको सिर्फ कितना देगा, 8550 रुपए, समझ गए। आई बात समझ में। और आखिर यानी हम सामान बेचे हैं कितने का, पूरा पूरी 9,000 का, पर ये तो अलग से हमारा डिस्काउंट दिया हुआ है। आई बात समझ में अच्छे से, ठीक। इसकी एंट्री कीजिए।